क्या एकादशी के दिन बच्चे का होना शुभ होता है? कैसा होता है एकादशी के दिन जन्मा बच्चा? और क्या लक्षण होते हैं एकादशी के दिन जन्मे हुए बच्चे के? ये सभी प्रश्न अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं क्योंकि एकादशी तिथि को हिंदू धर्म में शुभ तिथि के रूप में जाना जाता है। ये भगवान विष्णु को समर्पित तिथि है। आज इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, आपने अंग्रेजी तिथि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव के बारे में अवश्य जाना होगा। साथ ही अंग्रेजी तिथि के दिन जन्मे बच्चे कैसे होते हैं, इस विषय में भी जाना होगा। 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक जन्म लेने वाले लोग कैसे होते हैं, इसकी जानकारी आपको हर कोई दे सकता है। लेकिन क्या कभी आपने हिंदू तारीखों के अनुसार अपने स्वभाव को जाना है? जिस प्रकार से अंग्रेजी में तारीख होती है, उसी प्रकार से हिंदू कैलेंडर के अनुसार भी महीने की तारीखें होती हैं। हिंदू कैलेंडर में प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक और फिर प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक 2 पक्षों की तिथियां होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने को 2 पक्षों में बांटा जाता है। अमावस्या तक कृष्ण पक्ष की तिथियां होती हैं और प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक की तिथियां शुक्ल पक्ष की तिथियां कहलाती हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि एकादशी के दिन अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो क्या वो शुभ है और वो अपने स्वभाव पर क्या असर डालता है। लेकिन एकादशी तिथि को जानने से पहले हम बाकी की अन्य तिथियों के दिन भी जन्मे बच्चों के विषय में जानेंगे। हम जानेंगे कि प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या और पूर्णिमा तक के बच्चों का भविष्य और उनके लक्षण, साथ ही उनका स्वभाव कैसा होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रतिपदा तिथि के विषय में जानते हैं। अगर आपके बच्चे का जन्म किसी भी माह की प्रतिपदा तिथि को होता है तो आपका स्वामी अग्निदेव होता है। इस दिन जन्म लेने वाले लोग अक्सर बीमार रहते हैं और धन की कमी से जूझते हैं। ऐसे व्यक्ति अनैतिक तथा कानून के विरुद्ध जाकर के काम करने वाले होते हैं और इनकी दोस्ती भी ऐसे लोगों से होती है। इन्हें तामसिक भोजन का शौक होता है। कई मामले में ऐसे व्यक्ति परिवार को कष्ट भी पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी बच्चे का जन्म द्वितीया के दिन होता है, अर्थात माह के दूसरे दिन होता है, तो वो पुरुष या स्त्री, पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध रखने वाले, दूषित वाणी बोलने वाले, गलत लोगों की संगत में रहने वाले और दूसरों के प्रति बुरा भाव रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति के हृदय में छल कपट होता है। ऐसे लोग दूसरों की खुशी देख करके प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उनके प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं। ये अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। इस तिथि के दिन जन्मे बच्चे बहुत समझदार होते हैं। साथ ही इन लोगों के विदेश जाने की संभावना अधिक होती है। अब आइए तृतीया तिथि के दिन जन्मे बच्चों के विषय में जानते हैं। इस तिथि को जन्मे लोग धनी तो होते ही हैं, साथ ही धन को कैसे संजोए रखना है ये भी जानते हैं। ऐसी तिथि के लोग माता पिता का आदर करने वाले होते हैं। शुभ लाभ के लिए इन्हें माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए। इस तिथि के दिन जन्मे बच्चों को धन कमाने के लिए मेहनत और परिश्रम अधिक करना होता है और ये व्यक्ति एक दूसरे से जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं। चतुर्थी तिथि के दिन पैदा होने वाला व्यक्ति यात्रा प्रिय होता है। इन्हें वाहनों का भी शौक होता है और इनमें कामोत्तेजना भी ज़्यादा होती है। इस तारीख को जन्मे लोगों को सांस संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। चतुर्थी तिथि के दिन जन्मे बच्चे को गणेश जी की पूजा करना लाभकारी होता है। इस तिथि के दिन जन्मे लोग विद्वान, बुद्धिमान और विशाल हृदय वाले होते हैं। इनके पास धन तो होता है, लेकिन उसका पूर्ण रूप से उपभोग करने को लेकर वो चिंतित रहते हैं। इनके मित्रों की संख्या अधिक होती है और इनका रहन सहन, पहनावा बहुत बढ़िया होता है। ये व्यक्ति मित्रों के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं और आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति में होते हैं। अब आइए जानते हैं पंचमी तिथि के दिन जन्मे व्यक्ति कैसे होते हैं। पंचमी तिथि के दिन जन्मे बच्चे धनी, किसी न किसी कला में माहिर, व्यापारी,
पराक्रमी, माता पिता की आज्ञा मानने वाले, शारीरिक सौंदर्य और सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखने वाले होते हैं। इस तिथि में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो माता पिता के प्रति समर्पित रहता है, वही उनकी सेवा को अपना धर्म समझता है। आर्थिक रूप से ये उन्नत होते हैं और सुख साधन से समृद्ध होते हैं। ये तो थी पंचमी तिथि के दिन जन्मे बच्चे के बारे में जानकारी। अब आइए जानते हैं षष्ठी अर्थात माह के छठे दिन जन्मे व्यक्ति कैसे होते हैं। षष्ठी तिथि में जन्म लेने वाले बच्चे यात्रा के शौकीन होते हैं। इनकी यात्राएं मनोरंजन और व्यवसाय दोनों से ही संबंधित होती हैं। हालांकि ये बुरे स्वभाव वाले भी हो सकते हैं और इनमें अहम की भावना भी होती है। इनके इसी स्वभाव के कारण इनके मित्र नहीं होते हैं या फिर मित्रों की संख्या कम होती है। षष्ठी तिथि के दिन जन्मे बच्चों को भगवान कार्तिकेय की पूजा करना चाहिए, इससे उन्हें लाभ होता है। दोस्तों, सप्तमी तिथि के दिन अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो ऐसे लोग सच बोलने वाले होते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के रोग इन्हें जकड़े रहते हैं। इन व्यक्तियों को सूर्य देव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए, जिससे कि उन्हें लाभ प्राप्त हो। अब आइए जानते हैं अष्टमी तिथि के दिन जन्मे बच्चे कैसे होते हैं। अष्टमी तिथि को जन्मे लोग धन की ओर आकर्षित रहते हैं। इनके दिमाग में हर समय धन को पाने के लिए क्या किया जाए, यही विचार चलता रहता है। इसके साथ ही ये लोग लालची भी हो सकते हैं और इनके ऊपर धन का काफ़ी कर्जा भी हो सकता है। इन्हें किस्मत चमकाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए। इस तिथि के दिन जन्मे बच्चे कठिन कार्य को भी अपनी निपुणता से पूरा कर लेते हैं। अष्टमी तिथि में जन्मे व्यक्ति धर्मात्मा, दानी, सत्यवादी, धनवान, गुणवान और पराक्रमी तो होते हैं, लेकिन इतना होने के बाद भी इस तिथि में जन्मे बच्चे कामी और पर स्त्री या पर पुरुष पर नज़र रखने वाले होते हैं। वैसे तो ये शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब इनको क्रोध आ जाता है तो वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। इस दिन जन्मे बच्चों को अपनी किस्मत को चमकाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए। अब आइए जानते हैं नवमी तिथि के दिन जन्मे बच्चे कैसे होते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का जन्म किसी भी हिंदू माह की नवमी तिथि को होता है, ऐसे लोग बेहद रहस्यमयी होते हैं। इनका प्रसिद्धि की ओर अधिक रुझान होता है। गुप्त कार्य करने और यौन संबंध बनाने में ये माहिर होते हैं। इन्हें शुभ लाभ के लिए माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे उन्हें लाभ होता है। इस दिन जन्मे बच्चे धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं और अनेक तरह के कार्यों से धन को अर्जित करते हैं। इनकी कन्या संतानें अधिक होती हैं और विद्यावान और कला में ये निपुण होते हैं। दशमी तिथि में जन्मे व्यक्ति धनवान, प्रतिभावान, धर्म कार्य के ज्ञाता, परिवार की भलाई करने वाले, कलाकार बनने की प्रबल इच्छा इनके मन में रखते हैं। इन्हें यात्राएं करना बहुत पसंद होता है। भाई बंधुओं, परिजनों से इनके संबंध बहुत ही अच्छे होते हैं। ये व्यक्ति दूरदर्शी होते हैं और किसी से पहली बार मिलने पर ही उनके स्वभाव का पता लगा लेते हैं। काल भैरव की पूजा करने से इनको अधिक लाभ होता है। अब आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन जन्मे बच्चे कैसे होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं और कैसा उनका भविष्य होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एकादशी के दिन जन्मे बच्चे कैसे होते हैं। एकादशी को हिंदू धर्म में शुभ तिथि के रूप में जाना जाता है, इसलिए इस दिन जन्मे लोग भी स्वभाव में अच्छे होते हैं। इसके अलावा ये लोग धनी भी होते हैं। बड़ों का आदर करना और मर्यादा में रहना इनके स्वभाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इस तारीख को जन्म लेने वाला व्यक्ति सुंदर विचारों को ग्रहण करने वाला होता है। ये बच्चे सामान्यतः शांत और विचारशील होते हैं और अक्सर आध्यात्मिक साधनाओं की ओर आकर्षित होते हैं और उनके जीवन के प्रति एक दार्शनिक दृष्टिकोण रखते हैं। इस दिन जन्मे बच्चों के कुछ विशेष लक्षण होते हैं।
जिसमें पहला है कि इस दिन के जन्मे बच्चे शांत स्वभाव के होते हैं और हर काम को सोच समझकर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं, दान पुण्य करने में बहुत आगे होते हैं। वो अपने मन और भावनाओं की गहराई का विश्लेषण करते रहते हैं और आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वो कैसे अच्छे कार्य करें, अपने आप को कैसे साफ सुथरा रखे, अर्थात मन से कैसे साफ रखे, ये हमेशा विचार करते रहते हैं। दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखना भी इनके स्वभाव में होता है। वो एक अच्छे श्रोता और एक अच्छे मित्र भी बनते हैं। अपने जीवन में अनुशासित रहते हैं और ऐसे ही रखने में विश्वास भी करते हैं। योग, ध्यान और उपवास जैसी प्रथाओं की ओर भी वो आकर्षित रहते हैं। एकादशी के दिन जन्मे बच्चों में कुछ लोगों में रचनात्मक क्षमताएं अधिक होती हैं और वो कला, संगीत या लेखन के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। ये तो हुए एकादशी के दिन जन्मे बच्चों के लक्षण। अब आइए जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन जन्म लेता है तो उससे उसे क्या लाभ मिलता है। दोस्तों, एकादशी के दिन जन्म लेना बहुत शुभ है। इस तिथि को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष रूप से आशीर्वाद है। इस दिन जन्मे व्यक्ति धनवान, भाग्यशाली और धार्मिक स्वभाव के होते हैं। एकादशी के दिन जन्म लेने का सबसे बड़ा ये लाभ होता है कि व्यक्ति धार्मिक रहता है, भगवान की कृपा हमेशा उस पर बनी रखती है और भगवान की जब कृपा रहती है उस पर तो धनवान और भाग्यशाली रहता है, साथ ही अच्छे संस्कार मिलते हैं उसे। एकादशी के दिन अगर जन्म लेता है बच्चा तो उसका करियर भी बहुत अच्छा होता है और वो अपने क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। एकादशी के दिन अगर बच्चा जन्म लेता है तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उस पर रहती है। एकादशी के दिन जन्मे बच्चे का मन शांत और निर्मल रहता है। दोस्तों, कुल मिलाकर एकादशी के दिन जन्म लेना एक शुभ और सकारात्मक माना जाता है। इस दिन जन्मे बच्चे भाग्यशाली, धनी और धार्मिक होते हैं। उन्हें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये थी जानकारी एकादशी तिथि के विषय में। अब आइए जानते हैं कि द्वादशी तिथि के दिन जन्मा बच्चा कैसा होता है। दोस्तों, इस तिथि पर जन्मा बच्चा अपने जीवन में यात्राएं बहुत करता है, चाहे शौक से करे या कार्य करने के कारण करे, लेकिन कभी एक जगह टिकता नहीं। विदेश यात्राएं भी कर सकते हैं। इनका मन अत्यंत चंचल होता है और हमेशा कुछ नया सीखने की ललक इनके मन में रहती है। दोस्तों, त्रयोदशी तिथि अर्थात माह के 13वें दिन जिन जातकों का जन्म होता है वो धनवान, विद्यावान, गुणी, पराक्रमी, दूसरों के काम में रुचि लेने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अनुभवों का लाभ दूसरों को देने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। इसके साथ ही इन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त होती है और लोगों के मन में इनके प्रति मान सम्मान होता है। दोस्तों, अगर किसी बच्चे का जन्म चतुर्दशी तिथि अर्थात माह के 14वें दिन होता है तो वो बच्चा बहुत साहसी होता है। झूठ और धोखे से इनको सख्त नफरत रहती है। इस तिथि में जन्मा बच्चा वैसे तो शांत स्वभाव का होता है, लेकिन अगर एक बार गुस्सा आ जाए तो कोई इसे रोक नहीं सकता। इस तिथि में जन्मे व्यक्ति के मन में गरीबों, साधु संतों के लिए सहानुभूति और प्रेम भरा हुआ होता है। अब आइए बात करते हैं अमावस्या तिथि की। अमावस्या तिथि पर जन्मे बच्चे के दिल और दिमाग में सामंजस्य नहीं होने के कारण इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, अर्थात कहते कुछ हैं और करते कुछ और। ये लोग मन में बातों को दबा कर रहते हैं। हालांकि इस तिथि में जन्मे व्यक्ति चतुर और कुटिल होते हैं। इनके व्यवहार और आचरण में कठोरता हमेशा दिखाई देती है। हालांकि अमावस्या के दिन जन्मे बच्चे को कार्यों को समय से पूरा करना और अपने से बड़ों का ध्यान रखना इन्हें अच्छे से आता है। ये अपनी शिक्षा के अनुसार वाणी का प्रयोग करने लगते हैं। पूर्णिमा के दिन अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे के अंदर जो भी इच्छा होती है उसे पूरा करने के लिए वो साम, दाम, दंड, भेद आदि सभी नीतियों को अपना लेता है, अर्थात अपनी इच्छा को वो पूरा करके ही रहता है। इन्हें देवी शक्ति पर विश्वास होता है। इनके बुरे कार्यों की वजह से ही ये काफ़ी चिंतित भी रहते हैं। शुभ फल के लिए इनको चंद्रमा को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए।
तो दोस्तों ये थी जानकारी हिंदू कैलेंडर की विभिन्न तिथियों, खास तौर से एकादशी के दिन जन्मे बच्चे कैसे होते हैं, कैसा उनका भविष्य होता है। यहाँ पर हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ज्योतिष के अनुसार जन्मतिथि का व्यक्ति के स्वभाव और भाग्य पर कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। व्यक्ति के जीवन पर उसके व्यक्तिगत कर्म, पर्यावरण और उसके अपने प्रयासों का भी प्रभाव पड़ता है। दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।